कैरियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम है। बहुत बच्चे को मैथ में डर लग रहा है कि हम क्या करें, कैसे पास होंगे। तो आपके बीच सत्येंद्र सर आपके बीच एक बहुत प्यारा सा एक चीज लाया है। इस पे आप अगर जो काम करिएगा तो निश्चित ही आपका रिजल्ट बेहतर होगा, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अब इसमें देखिए हम इसमें क्या किए हैं, चला कि हर लेसन जैसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या का जो लेसन है तो इस लेसन में है ना, जो मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, जो आपको 10 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है, उसको एक तरह रखे हैं। और जो क्वेश्चन हर लेसन का है, आप देखिए जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए वास्तविक संख्या का इस लेवल 1 चल रहा है, देखिए लेवल 1 है। आगे जाइएगा तो लेवल 2 कहने वाला, इसमें हल्का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए बहुपद है तो लेवल 1 कहने का मतलब देखते ही आंसर आप इसको बना सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं लेवल 1 सवाल। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए परीक्षा को एग्जाम के देखते हुए हम लोग इसको है ना बहुत जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। आज मेरा ऐसा प्रयास है कि आपको वास्तविक संख्या का लेवल 1, हर एक लेसन का लेवल 1 आपको सिखाते चले। अब गारंटी कहते हैं आपको लेवल 1 परीक्षा में 30 से 35 सवाल आपको कंफर्म मिलेंगे, इससे ज्यादा ही मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेंगे। तो आइए मैं आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग वास्तविक संख्या का कुछ थ्योरी वगैरह ये सब जानते होंगे। जैसे थ्योरी में आता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से केवल मासा निकालते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। अब इसमें से देखिए पहला सवाल 130 को क्या किया है, चला कि 130 को क्या किया है कि इसको एक मिनट कलम हमको लेने दीजिए। देखिए 130 को क्या किया है कि 130 को इस प्रकार से तोड़ा। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड में सीधा जानते हैं कि अगर जो अंतिम में 0 आ जाए तो फिर अभाज्य है ना, अगर जो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में हम जानते हैं कि अंतिम में 0 आ जाए तो उस स्थिति में जो ये अंत वाला ये जो शुरुआत का वैल्यू होता है ये मासा कहलाता है। तो इसीलिए इसमें देखने में हार्ड लग रहा था, लेकिन जैसे देखिए 0 तो ये आंसर हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा आपको मान रखना है, आंसर बताना। आपको दे दिया a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। अब सब मान पता, देखिए a का मान इसी के नीचे रखिए, a का मान कितना दिया 72 बराबर b का मान नहीं पता है, q का यहाँ पर गुना छुपा हुआ रहता है, q का मान कितना 8, अब प्लस r का मान कितना है 0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, हट गया, तो इसलिए सीधे आप कट जाएगा 8 नमा 72, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो दो लगातार विषम, एकदम याद रखिएगा, दो लगातार विषम, जैसे हम ले लेते हैं दो लगातार विषम, जैसे 3 5, दो लगातार विषम है 6 7, ये दो लगातार विषम नहीं है। आप ले सकते हैं ऐसे 5 7, तो ये क्या, ये दोनों संख्या किसी से कटेगा नहीं, कटेगा। जब ये किसी से कटेगा नहीं तो एक है जो सबको काटेगा, और वो है कौन, 1। इसलिए दो लगातार विषम पूछेगा तो आंसर उसका हमेशा 1 मारिएगा। कितना मारना है 1। अब दो लगातार सम संख्या बोलेगा तो उसका मासा कितना होगा 2, क्योंकि दो लगातार सम, जैसे 2 4 हो गया, 6 8 हो गया, तो इसको 2 4 को कौन काटेगा, 2 ही काटेगा। सबसे बड़ी संख्या में सम क्या होता है, मासा क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। और 4 6 का मासा कितना होगा, तो 4 6 8 का मासा, तो इसको भी कौन काटेगा 2, इसलिए 2 हो गया। तो ये बात याद रखना है, दो लगातार विषम पूछेगा तो 1, और दो लगातार सम पूछेगा तो 2। अब हम थोड़ा सा स्लाइड को आगे की ओर लेके जाते हैं, आगे लेके जाते हैं। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 इसी में बनाइए, कहता है कि p बटा इतना के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए इसी में परीक्षा में क्या करेंगे
कि दशमलव को हटाएंगे। परीक्षा में चला क्या करेंगे कि दशमलव को यहीं पे हटाएंगे, देरी एक घुन नहीं करेंगे, सीधे दशमलव इसे हटाए, दशमलव के बदले 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0। अब काटो इसको, तो देखिए अंतिम में 5 है और अंतिम में 0 है, तो कितना से कटेगा बोलिए 5 से। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इन्हें काटेंगे 2 और 2 को 0, कितना आ गया 200। तो यहाँ पर 200 किसका आएगा सोचो, तो यहाँ पर 2 को 2 है और 2 को 5 है, 1 को 2 और 1 को 5 मिले से क्या बनता है 1 को 0 बनता है। तो 2 को 2 है, 2 को 5 है तो 100 बनेगा। यहाँ पर 3 को 2 है, 3 को 5 है तो 1000 बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 8 200। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आंसर 200। ऐसे नहीं कर सकते हैं तो एक उपाय आपका और भी होता है, एक उपाय क्या है आपका और भी है कि आप क्या करो 200 को अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से लगाएंगे कितना 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 2 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। तो 2 मेरा क्या आया 3 गो, 5 क्या आया 2 गो। तो इस आधार पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 2 3 गो। ये हो गया, इतना बात क्लियर हुआ बोलिए, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए अब आप लोग एक और थ्योरी पर प्रश्न है कि दो संख्या जैसे आपको बोले कि दो संख्या जैसे क्या बोले कि दो संख्या और उसी संख्या का मौसा और लसा अगर जो आपको ज्ञात हो और उसको ज्ञात करना है तो उसके लिए थ्योरम कहता है। उसके लिए क्या होता है एक संबंध होता है, दो संख्या है ए और बी और उसका लसा मौसा पता होता है ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएम। यानी यहाँ पर से आपको सीधे याद रखना है। जैसे देखिए कि दो संख्या मौसा पता है लसा पता है, संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए संख्या का गुणनफल पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिए, सीधे गुना। क्यों? क्योंकि जानते हैं ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएम होता है। तो आपको एलसीएम का मान कितना दिया है 50 और एचसीएफ का मान कितना दिया 25 और आपसे यही पूछ रहा है संख्या का गुणनफल। तो कितना आसान है 25 25 कितना हो गया 25 से यानी 1250 आंसर। अब देखिए दो संख्या आ गया उसका मस लस उनमें से एक संख्या, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे ए गुने बी बराबर एल गुने एच यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। ए का मान कितना दिया 5, दूसरी पूछा एलसीएम कितना है 105 और एचसीएफ कितना है मसा कितना है 15। तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। देखो इसको गुना करो है ना, कितना 5 तिहाई 15 1 और 3 315। यहाँ पर कितना आ जाएगा 315। यहाँ देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी सीधा आपको दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। अब कहता है उसका HCF यानी आपको संख्या गुणनफल पता है L गुने H आगे होता है ना। तो आपको सीधे आपको क्या निकालना है, अगर जो आपको एलसीएम निकालना है तो भागा में कौन जाएगा H जाएगा। तो सीधे इसमें कितना आसान रहता करते 86 70 अब बटा 17। तो 17 25 85 17 एकम 17 और एगो 0 बच गया तो इसलिए 510 हो गया है ना। और अगर जो हम करें देखिए आगे हम करते हैं इसको, ये समझिएगा थोड़ा सा सीखने में टाइम तो लगेगा। चलो देखिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं सवाल नंबर 9 को। देखिए इसमें सीधा कहता है कि सवाल ये है क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है। देखिए परिमेय आप जानते हैं कि परिमेय क्या होता है। तो परिमेय का नियम होता है कि अगर जो कोई संख्या रूट में हो, जितना भी सीधा साधा जितना संख्या सब परिमेय है। कंफ्यूजन कहाँ होगा कि जब कोई संख्या रूट में हो अब पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय, अब पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय। बस सीधा समझिएगा। जैसे 1 का वर्गमूल कितना होता है 1
और 2 का वर्गमूल होता है नहीं, पूरा पूरी नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, √4 का होता है 2। किसका वर्गमूल होगा किसका नहीं होगा सर? तो इसके लिए आप सिंपल देखिए, 1 का स्क्वायर कितना जानते हैं 1, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आएगा वर्गमूल, इसे समझे, इसलिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का वर्गमूल 1। उसी प्रकार 2 का वर्ग अगर जो आपका 4 हुआ तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा रूट होगा, क्या होगा रूट, तो इसीलिए 4 का रूट कितना होगा 2। अगर जो 3 का स्क्वायर हम 9 कहते हैं, 3 का स्क्वायर कितना करते हैं 9, तो मेरा 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। तो उसी प्रकार जिस संख्या का वर्गमूल अगर जो पूरा पूरी ज्ञात होता है तो समझ जाइए कि वह जो संख्या है ऊपर में होगा। तो यहाँ देखिए 64 का 8 होगा, 81 का 9 होगा, 16 का 4 होगा और 9 का 3 होगा, यानी सब का निकल रहा है तो इसलिए परिमेय होगा, समझे। अब 2 परिमेय संख्या इसका और इसका गुणनफल बताइए। देखो हम इसका ट्रिक बता देते हैं। अगर जो दोनों सेम रहे खाली प्लस और माइनस का अंतर रहे तो एकदम परिमेय मारिएगा। क्या मारना है बोलो परिमेय। अब जैसे देखो सेम ना हो, अलग अलग रहे, तो आप क्या करना है अपरिमेय इसको लगा देना है। क्या लगा देना है अपरिमेय, है ना, बोलिए क्या लगा देना है अपरिमेय लगा देना है। क्या लगा देना है अपरिमेय। तो 10 का कितना आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा अपरिमेय। क्यों? क्योंकि अलग अलग था, क्योंकि अलग अलग है इसलिए आंसर हो गया। अब आगे आइए 11। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या। अब सोचो एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भागा ये सब का सब हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय। एक अशून्योत्तर है ना परिमेय संख्या 0 को छोड़ के, है ना 0 को छोड़ के, तो 0 को छोड़ के बाकी जितना भी परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है दोनों को जोड़ो घटाओ गुना करो भागा दो, उस हमेशा क्या निकल के आएगा वो एक अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पर गुना किया तो इसलिए क्या होगा अपरिमेय। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग, चाहे जोड़ पूछे घटाव पूछे गुना पूछे भागा पूछे, इस सब का आंसर क्या होगा अपरिमेय होता है। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं। तो आगे में आपको क्या करना है, अब आगे देखिए ये बोला 13 से समझिएगा। देखिए ये रेकरिंग है तो इसके बारे में कुछ समझिए। देखिए अगर जो 0 पॉइंट अगर जो मेरा 0.3 पे बार है, 0 पॉइंट कितना है 3 पे बार है, इसको तुमको हल करना है। इसका नियम होता है, कहता है दशमलव हटाने के बाद बनी संख्या, है ना, दशमलव हटाने के बाद बनी संख्या माइनस बार से पहले, तो बार से पहले कितना आता है 0। देखो तो बार से पहले कितना है, बार को ढक दीजिए कितना है 0, तो इसीलिए मेरा कितना हो जाएगा 0, समझे। अब बटा है ना दशमलव के बाद जितना अंक पर बार है उतना 9 होगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक खाइए तो 1 9 होगा, तो ये सीधे हो जाएगा 3/9 काटेंगे तो यानी 1/, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए देखिए अब और समझते हैं। जैसे इसको समझते हैं। अब देखिए कहता है कि 0.3 पर बार है और 0.7 पर बार है, तो जैसे दशमलव हटेगा 3 0 घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बटा 9 प्लस दशमलव हटेगा 7 और बटा 9, तो एलसीएम कितना आया 9, एलसीएम कितना आया 9, तो 9 से 9 कट गया तो 3 और 9 से 9 कट गया तो 7, यानी 7 3 कितना हो गया 10, तो 10 बटा कितना हो गया 9, तो इसका सीधा आंसर आपका कितना हो जाएगा 10/9। अच्छा यहाँ पे 4 है, यहाँ देखिए 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा और 4 3 7 बटा कितना हो जाएगा
9, 7/9 हो जाएगा। अब 0.57 पे बार है, कितना है 0.57 पे बार है, तो इसको समझिएगा। देखिए 0.57 पे अगर ये बार है, 0.57 पे बार है तो इसमें हमको क्या करना है कि दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद कितना बनेगा 57, बार से पहले, तो बार से देखिए बार यहीं तक ना है, तो बार से पहले कौन आया 0, और दशमलव के बाद जितना अंक पर बार होता है उतना हम लोग क्या देते हैं 9 देते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पर बार है, इसलिए 2 को क्या देंगे 9, इसलिए सीधे आंसर हो जाएगा 57/99। देखो 57/99, लेकिन अभी क्या है कटेगा 19 तिहाई 57 और 33 तिहाई 99, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, चुप रहो। अगला 0 पॉइंट देखिए 15, 0 पॉइंट कितना 375। अब इसको इसी प्रकार से जो अभी हम एक बताए थे सवाल, देखिए सवाल नंबर 5 उसी टाइप से बनाना है। पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट के बदले 1 और 3 को क्या जाएगा 0, काटेंगे तो कितना अभी देखो कटेगा, काटिए देखिए 25 से, तो 25 चौके 100 होता है ना, यहाँ 300, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी सीधे ही 15 मेरा तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 25 चौके 100 और 0, अब काटिए 5 से, तो 5 तिहाई अब पानी 8, यानी सीधे कितना हो गया 3/8। अब 8 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर कितना होगा 3, 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 कहाँ हो गया, यहाँ पे हल्ला नहीं करो, जाओ सब है ना डांटेगा, समझे। अब आगे देखिए शांत और अशांत, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। तो देखिए शांत और अशांत के बारे में समझते हैं। देखिए शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है समझिएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, एक बात समझना चला। शांत कहता है यदि परिमेय संख्या p/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होता है तो उसे शांत कहते हैं, और के रूप में नहीं होता है तो उसको अशांत कहते हैं। जहां m और n एक पूर्णांक संख्या है, जहां m और n एक कैसा संख्या है पूर्ण संख्या है। कैसा संख्या है पूर्ण संख्या है। कैसा संख्या है पूर्ण संख्या है। तब देखिए तो कैसे जानेंगे कि शांत है, तो कोई भी संख्या शांत कैसे होगा, उसके लिए आपको p/q के रूप में होना चाहिए, और जहां q 2 पर पावर m अगुने 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, और जहां m और n एक पूर्ण संख्या होता है, समझिए। लेकिन आपको ऐसे समझने में दिक्कत हुआ ना, आप सीधे ऐसा मानिए 2 को मान लेते हैं पति, 2 को क्या मानेंगे पति, और 5 को क्या मानेंगे पत्नी। अब सोचिए अगर जो पति अकेले है तो पत्नी को कोई परेशानी होगा नहीं होगा, वो एकदम शांत रहेगी, है कि नहीं। अगर मान लो कि पत्नी अकेले है तो बताओ पति को कोई दिक्कत होगा नहीं, उसका भी मन शांत रहेगा। लेकिन पति के साथ इस पत्नी के अलावा कोई दूसरा पत्नी आ जाए तो मन अशांत हो जाएगा। इस पत्नी के साथ इस पति के अलावा कोई दूसरा पति आ जाए तो मन अशांत हो जाएगा, या पति पत्नी दोनों में कोई तीसरा इंटर मार दे तो भी मन अशांत हो जाएगा। अतः कहने का मतलब कि 2 अगर जो अकेले है और कोई नहीं है तो भी शांत कहलाता है, अगर जो 5 अकेले है तो भी शांत कहलाता है, और 2 और 5 दोनों है तो भी शांत कहलाता है। लेकिन इस 2 के साथ 5 के अलावा कोई और आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन 5 नहीं आवे। इस 5 में 2 के अलावा और कोई आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, लेकिन 2 ना आवे, और इन दोनों है लेकिन इसके साथ और कोई आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब क्या हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे। अतः मतलब शांत होने का क्या बताएं कि p/q
Q जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होगा तो शांत होगा, और के रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। सिंपल भाषा में बोले तो नीचे खाली 2 है तो शांत, खाली 5 है तो शांत, दोनों है तो शांत, है ना। 2 में अगर जो 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो शांत, 5 में 2 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो शांत, दोनों में 2 के अलावा, है ना, दोनों में, है ना, कोई तीसरा आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसी के आधार पर देखिए पकड़ते हैं शांत। क्या पकड़ना है हमको, चला शांत पकड़ना। तो शांत पकड़ने के लिए आपको क्या करना है कि हम क्या बोले कि चाहे तो नीचे 2 रहे या तो 5 रहे, ना तो दोनों रहे भाई, 2 के साथ कोई, है ना, मतलब नहीं कि 2 के साथ 5 के अलावा कोई ना रहे, अब 5 के साथ 2 के अलावा कोई ना रहे, अब दोनों रहे लेकिन कोई तीसरा ना रहे, तो मन अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डबल जीरो है, तो डबल जीरो है, देखो एक जीरो में पक्का 2 और 5 बनता, तो इसमें पक्का है कि 2 को 2 2 को 5 है, लेकिन देखो एगो अगला एंट्री मार ले है 7, तो इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। इसमें देखो 21 7 तिया 21 यानी 7 ऑटोमेटिक आ गया, इसलिए भी क्या हो गया, अशांत। यहाँ देखिए ये बड़ा मजेदार, कोई बच्चा देखेगा ना तो कह देगा 2 है 5 है, दूसरा कुटी आ गया इसलिए अशांत हो गया। नहीं भाई, ये 7 का क्यों है, 7 का क्यों 343 होता है। थोड़ा सा नजर ऊपर करिए तो मिलेगा ये सेम, यानी अंतिम यही ना बचा। अब यहाँ देखिए 2 के साथ 3 है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत। आपसे क्या पूछा सवाल में, शांत, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, ये देखिए तीसरा बार सवाल आया है, हम बार बार देंगे, तुम जब तक ना सीखो हम तब तक सिखाएंगे, है ना। हम लोग बिहार के व्यक्ति हैं, बिहार का आदमी, है ना, दशरथ मांझी होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए जब तक तुमको मैथ हम सिखा नहीं दे तब तक हम आपको इसमें बार बार मिलते रहेगा। इतना बार मिलेगा उब जाएगा कि बस बस सर आप सीख गए, इसका आंसर आप मार्क कर रख दीजिए, हम बता देंगे, हम बता देंगे सर। तो इसका आंसर चला, आप बताओ कैसे, पॉइंट हटाएंगे सर, बटा में 100। सर अभी बोले थे 1 0 रहेगा तो 1 2 1 5, 1 0 रहेगा तो 1 2 1 5 मिलेगा, यानी 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2, या लीजिए सर सीधा आंसर, कुछ सोचना ही नहीं है भाई। अगला, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब आगे 18, देखिए ये अभी बताएं 49, अगर जो दोनों पर बार है तो नीचे 2 को 9 खोजो, दोनों पर बार है तो नीचे 2 को 9 खोजो, ये लीजिए 2 को 9, अरे भाई 2 को क्या 9, 2 को 9, तो 2 को 9 यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। अब आगे निम्नलिखित में कौन परमेय है, कुछ बताए थे, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकलेगा वो परमेय, और जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। तो 64 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √100, और √100 का कितना होता है 10, इसको जोड़ेंगे तो होगा कितना 50, पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है। इसको जोड़ेंगे तो √98, पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है। इसको जोड़ेंगे तो √72, पूरा पूरी वर्ग नहीं निकलता है। तब परिमेय जिसका पूरा पूरी वर्ग निकले, तो इसलिए आंसर कौन हो गया, ए हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत चला। अब हम क्लास में आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो अब हमको मिलेगा सवाल नंबर कितना, 20 से आते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को, ठीक लग रहा है? इसको शेयर करिए। जिनको भी ये वाला पीडीएफ चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर इसी में लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं 7004894993। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बोलिएगा सर मैथ ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दीजिए, मैथ ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दीजिए। जो बच्चे है ना मानपुर ब्लॉक के आसपास हैं, वो श्री इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स जो कि मुफस्सिल थाना से पीछे गणपति के सामने प्रकाश साइंस कोचिंग के नीचे में है, एक फोटोकॉपी दुकान है, वहां पे आके भी इसको आप निकलवा सकते हैं। निकालिए, हम आपको भरोसा देते हैं, परीक्षा से पहले आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे, लेवल 1 और लेवल 2
ताकि आप एग्जाम में आराम से ऑब्जेक्टिव बना सके। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसका बात हो गया। तो चलिए हम सवाल नंबर कितना से 20 से चलिए समझते हैं। देखिए 20 कहता दो परमेय संख्या सेम सेम, खाली चिन्ह विपरीत, कैसे बोले थे सीधे परमेय मार देना है कि नहीं, एकदम देर ना करना, याद रखना सेम सेम चिन्ह विपरीत परमेय, सेम सेम चिन्ह विपरीत नहीं अपरमेय, है कि नहीं। आगे निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताओ? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये होता है प्राकृतिक संख्या। इसी में लगा दे 0 तो हो गया पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1, और यही अगर जो -1 -2 -3 लगा दे तो ये बन गया पूर्णांक। सोचो यानी 1 से शुरू हुआ ये हुआ प्राकृतिक, इसी में 0 लग गया तो ये हो गया पूर्ण, इसी में -1 -2 -3 लगा दिए तो ये संख्या कहला जाएगा क्या? बोलिए पूर्णांक संख्या। यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे चटनी वाला सवाल है, जो कि हर एक बच्चा इसका जवाब कहाँ गया जी दे सकता है, दे सकता है। तो कितना होगा 1, 45 और 60 का मासा। देखो इसका ट्रिक बता देते हैं। सबसे बड़ी संख्या लो जो दोनों को काटे, मासा निकालने का ये ट्रिक होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काटे। तो 45 को काटेगा, 60 को काटेगा नहीं, 3 दोनों को काटेगा लेकिन छोटा है, 1 दोनों काटेगा लेकिन छोटा है, 15 दोनों काटेगा लेकिन ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा है, इसीलिए ये आंसर हो गया। ऐसे ना समझना आवे तो ऐसे करो 45 60 1 से 45 कितना हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 45, तो 15 तिहाई 45 कितना आ गया 45। एक अशून्य परमेय, अशून्य मतलब होता है 0 को छोड़ के, अब परमेय गुणनफल कई बार बताए, तीसरा बार। एक परमेय अपरमेय का गुणनफल, योगफल, भागफल, अंतर हमेशा अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है। अब आपको हमने बताया था कि यूक्लिड से क्या निकालते हैं बताइए? तो यूक्लिड से हम लोग क्या निकालते हैं? तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकल्पित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड से केवल और केवल मासा निकालते हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम पूर्णांक का रूप, यानी सम, तो सम देखो सम तो जोड़ के सम आवे। अब 2 ठीक है, 1 नहीं आएगा, p नहीं होगा, 2 आए कितना होगा 3, है ना, किसको जोड़ के सम आया इसी ना, ये आंसर हो गया। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम, तो जोड़ के विषम 6 सम 6 2 8 सम 7 6 4 10, तो 7 यहाँ हुआ तो आंसर मार दीजिए। 2 कहता है यदि दो संख्याओं गुणनफल, देखो फिर से आ गया ना, दो संख्याओं का गुणनफल 21 66, उसका मासा कितना है 19, तो उसका लसा निकालना है, यानी एल निकालना है, एलसीएम। तो सीधे काट देना भाई, 19 से कम 19 बच गया 2 1, फिर कितना 19 से कम 19 है ना, तो कितना हो गया देखिए 19 से कम 19 2 26 और 7 बचा 76, तो है ना कै बचे 76 होगा, 19 चौक 76, तो आंसर कितना हो गया सी, कितना हो गया सी। अब आगे बढ़ेंगे 28 में, आइए सवाल नंबर कितना 28 देखते हैं। कहता है संख्या इतना, तो देखिए इस टाइप में रहेगा, तो जो चीजें बार बार रिपीट करेगा ऊपर में होगा, अब बार बार रिपीट नहीं करेगा तो अपर में होगा। जैसे 2.222 डॉट 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 पर में, 2.343434 पर में, क्या यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है? देखिए तो एक सर 13 ना जी, 113 ना जी, 1013 ना जी, 10,013 है कि नहीं? इसमें इबला क्या हो गया
अपरिमेय, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। 144 में 2 का घातांक, कुछ नहीं करना, 144 को इसे तोड़ो परीक्षा में, 2 7 7 दूनी 14, 2 फिर 2 से कितना 36, फिर 2 से कितना 18, फिर 2 से कितना 9, फिर 2 से कितना 3, फिर 3 से कितना 1, पूछा 2 का घात 1 2 3 4 5 कितना है 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे कहाँ लगे, यहाँ 3 लगेगा है ना, तो 1 2 3 4, कितना आंसर हो गया 4 हो गया। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो उसका लसा, देखो यहाँ से 2 सवाल बनेगा, a b कभी दे देगा p q, कुछ भी दे दे m n, लेकिन याद रखना अभाज्य संख्या है और उसका मसा पूछे तो हमेशा 1 मारना, और लसा पूछे तो दोनों को गुना कर देना, a b है तो a गुने b, p q है तो p गुने q, m n है तो m गुने n, यहाँ a b है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लसा पूछा है तो a गुने b हो जाएगा, a गुने b हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 31, 2 परमेय संख्या के बीच में अधिकतम, ये बतिया तो आप नौमा से पढ़ते होंगे, चला कब से नौमा से पढ़ते होंगे। 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम, अधिकतम जो है, अधिकतम कितनी परमेय संख्या है, कितनी परमेय संख्या है, तो होती है कितना, जहां अधिकतम लग जाए तो अनंत मार देना। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका केवल 2 गुणज हो या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या बोले तो जो एक और अपने आप के अलावा और किसी से ना कटे, तो बताओ 15 किसी से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 23 किसी ने इससे नहीं कटेगा, इसलिए आंसर हो गया 2 10 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, आप पहले 2 को तोड़िएगा तो 2 आएगा, 10 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 आएगा, 20 को तोड़िएगा तो 4 बचे 20, 4 2 पर पावर 2 और गुने कितना आया 5। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम अनुपात HCF। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में एलसीएम कैसे निकालते हैं, मिले ना मिले उससे हमको मतलब नहीं है, अभाज्य गुणनखंड के बड़े घात का गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड के बड़े घात, तेरा में कौन कौन बड़ा घात, देखो तो 2 है, ये है, उसका बड़ा घात 2 पर पावर 2 और वो 5 है, अनुपात HCF क्या होता है, जो तीनों में मिले, यानी कितना 2, तो है ना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 1, यानी 10 अनुपात 1 हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मसा, तो 2 और 4, तो दोनों को कौन काटेगा, बड़ी से बड़ी काटे, दोनों को काटे तो कौन काटेगा 2, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, याद रखिएगा यहां से भी सवाल आता है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मसा, अगर जो मसा पूछेगा तो 2 कहना, और लसा पूछेगा तो 4 कहना, और अगर जो गुना पूछेगा तो 4 दूनी 8 कहना। ये 3 सवाल याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का मसा पूछेगा तो 2, लसा पूछेगा तो 4, और अगर जो गुणनफल बोलेगा तो 8 बोलना है, कितना बोलना है 8 बोलना है। आगे आ जाइए 35 खुद बनाइएगा, 96 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, तो भाई मेरे इस सवाल में क्या है, चला कुछ नहीं है, चलिए समझिएगा। देखिए 96 को तोड़िए है ना, तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 4 और 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, तो कितना 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 2 पर पावर 5 गुने 3 हो गया, खत्म कहानी। इसको मिटा देते हैं हाथी से। अब देखो 2 संख्या, तो इसको खुद से बनाइएगा, बताया हुआ सवाल है, लसा मसा 37, ये भी आपका बताया हुआ सवाल है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। 2 लगातार संख्या का मसा कितना होगा, 2 लगातार संख्या का मसा, तो देखिए 2 लगातार संख्या का मसा पूछेगा तब पहले भी आया था, 2 लगातार संख्या का मसा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो ये कर दीजिएगा।
505 इसको याद रखना, 5005 का गुणनखंड, तो पहले 5 से लगाइएगा 101 आएगा। इसको अब लगाइए 11 से, तो 11 नमा कितना हुआ 99, एक बचा 1, 11 फिर लगाइए 7 से 13, ये इसका गुणनखंड आता है 5 × 11 × 13, तो इतना का कहता है कितने अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4, गांधी जी की जय जयकार, 4 हो गया। यदि p q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मासा, अभी बता रहे अभाज्य संख्या है तो इसका मासा हमेशा 1 होगा, और लासा पूछेगा यहीं पर पूछ दे कि लासा कितना होगा, तो सीधे कर देंगे p × q, p × q। अब देखिए ये भी आसान है, a × 18 बराबर 36 × 2, 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, हाय रे है इतना इजी था सर, 41। अब आ जाते हैं कितना नंबर पे 42 में। देखिए 42 खुद से बताइए, बताए हैं आप लोग को, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4 का गुणनफल यानी 4 दूनी 8। देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा का समय लगता है। यानी देखो एक वृत्ताकार धावक है, अब एक ही समय पर एक ही स्थान से सब है ना चलता है, अब ये कि एक चक्कर 1 घंटे में लगा दिया, ये बेचारा हल्का कम दौड़ता होगा 3 घंटा में चला, ये एकदम हमरा नियन होगा एकदम 5 घंटा में चला, है कि नहीं। तो कहता है कि तीनों एक साथ ऐसे दौड़ रहा है, और तीनों एक साथ कब मिलेगा, तो भाई जब ऐसा सवाल पूछे तो तीनों मान का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना एलसीएम, तो 1 3 5 का एलसीएम कितना होगा 1 3 5 का एलसीएम तो होगा नहीं, तो सीधे 5 दिए कितना 15, इसका 3 4 8 का एलसीएम लेके मार लीजिएगा खुद से, है ना। चलिए 44 का 3 4 8 का क्या लेना है एलसीएम लेके बना लीजिएगा। आगे चलिए कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, है ना, मासा और लसा का गुणनफल। देखो ए बी का मासा ए बी का लसा, यानी लसा मासा गुना में है तो संख्या भी कुछ होगा गुना में। 64 को तोड़िएगा 2 का घात लिख दीजिएगा, समझे, ऐसे बोलिएगा तो आंसर आपको बता देते हैं। 64 को ऐसे तोड़िए तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 6। 156 में 2 का घात, अब खुद इसको तोड़ लीजिएगा, है ना। आगे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है ना कि क्या इसके बराबर में क्या मान ले, इसके बराबर में, देखिए इसके बराबर में क्या मान ले कि ई वाला मनवा एने आ जाए ए गुने बी हो जाए तब ना होगा। यहाँ पर क्या ले, हम लोग जानते हैं कि लसा गुने मासा बराबर ए गुने बी, यहाँ पर क्या माने बराबर में कि, है ना, दोनों बराबर हो जाता है, एक मानेंगे तो ना बराबर होगा। सभाज्य संख्या होता है जो किसी से ना कटे, देखो ई वाला कट जा रहा है तो नहीं होगा, ई वाला कट रहा है किसी से नहीं, इसलिए ई वाला हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। 13 चौके 52, 21 चौक 84। सभाज्य संख्या जिसका मासा यानी HCF जो है केवल 1 हो, और HCF 1 होने के लिए किसी से कटे नहीं। अगला हो अगला आ जाइए। देखिए यौगिक संख्या, यौगिक संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या मतलब होता है, फिर भी ना समझ में आवे कि पता नहीं यौगिक कौन जानवर का नाम है तो सोचो, ऑप्शन छाटो। 11 किसी से नहीं कटेगा, 21 कटेगा, 41
31 किसी से नहीं कटेगा, 41 किसी से नहीं कटेगा। यानी इस ऑप्शन में 3 को अभाज्य दिया और 1 को भाज्य दिया, इसका मतलब यौगिक संख्या एक प्रकार का भाज्य संख्या कहते हैं। हो गया। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अन्यथा किसी से ना कटे। तो इसमें कौन है जो किसी से नहीं कटेगा? 33 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 2 से कटेगा, 17 से कटेगा, ये 31 किसी से नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाते हैं बामन में। बामन बना लीजिएगा 2 संख्याओं का मसा। जैसे दिया आपका 2 संख्याओं का क्या दिया? मसा। क्या दिया? मसा 27। तो लिख देंगे लसा। मसा लसा को सीधे गुना कर दो, कर देंगे। अब आगे आइए, उनमें से एक संख्या कितना है? 54। तो दूसरी संख्या क्या होगा? x। अब काटो, 27 एकम 27, 27 दूनी 54। इसको इससे काट दो, 8 एकम 8 दूनी 16, 2 एकम 2 81। कितना आंसर हो गया? 81। परमेय। हाँ, परमेय क्या बताए थे? बताओ जल्दी। पूरा पूरी वर्गमूल निकले। 1 का वर्गमूल 1, 144 का 12, इसका नहीं निकलेगा सर। इसको काटेंगे कैसे सर? 0 से 0, 5 से 5, हाँ इसे कटेगा, इसीलिए कटेगा 5। आई वाला कटेगा कितना? 10। तो 10 का निकलेगा नहीं, ये भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर परमेय। बताओ जल्दी इसमें कौन परमेय है? तो हम लोग जानते हैं पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय। √7 का पूरा पूरी वर्गमूल पाई अपरिमेय। √7 पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 16 का 4, 25 का 5, इसलिए आंसर हो गया। किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। 1 गुनी 1 कितना होगा? 1 परमेय। पता जल्दी कौन परमेय? सर √3 का नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। √5 नहीं निकलेगा अपरिमेय। ढिचकूम ढिचकूम, इसलिए वाला क्या हो गया? परमेय। अपरिमेय नहीं है। अच्छा, तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हुआ कि परमेय होगा। अपरिमेय नहीं है तो परमेय होगा। 64/81 ला सूर्य में भेटो। 64 के 8, 81 का 9, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। इस सब का वर्गमूल नहीं आएगा, इसलिए नहीं निकलेगा। तो इसलिए सीधा सीधा आंसर हो गया ये। अगला आ जाइए, है ना? अगला 56। अरे यार, क्या क्या इसमें हो जाता है। चलिए देखिए, 56 तो बता दिए। 57 अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या होगा? परमेय। अब 58 आइए, बताइए जल्दी करिए, ज्यादा नहीं है, बस 20 सवाल और है। 58 निम्न में अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, तो इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है? बताओ। ये देखिए, अपरिमेय नहीं है मतलब परमेय, तो इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। यदि कहता है कि यदि n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। यदि n एक कैसा संख्या है? प्राकृतिक संख्या, तो √n का मान क्या होगा? तो देखिए √n, तो n प्राकृतिक, तो √1 का 1, अच्छा √2 का नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, √4 का 2, तो कभी परमेय तो कभी अपरिमेय। 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या। 2 तथा 2.5 के बीच में, तो देखो 11, 3 से ज्यादा इसका होगा। 2.25 इसका जब भी होगा तो 2 से कम ही होगा। इसको देखिए, ये हमेशा 3 से ज्यादा होगा। यही है जिसका मान 2 और 2 के 5 के बीच में आएगा। संख्या रेखा पर हमेशा किसको दर्शाते हैं? बोलो, बताओ। संख्या रेखा पर हमेशा किसको दर्शाते हैं? तो एक वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत?
नहीं। अब आगे आ जाइए। चलिए अब आइए, इतना देखिए। अब ये बताए थे, मजा आ रहा है ना? बोरिंग लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम है ना, इसीलिए थोड़ा फास्ट बता रहे। 23.43 पर क्या है? बार है। तो अभी कोची बताए थे, बार हटाओ तो कितना बनेगा? 2343 माइनस बार से पहले 23 बटा दशमलव के बाद जितना ऊपर बार है उतना 9, और जितना पर बार नहीं होता उतना 0। तो 2 को पर बार है, तो इसलिए 2 को कितना देंगे? 9। तो घटाओ, 3 में से 3 गया 0 0, 4 में से 2 गया 2, 3 2 23, 20 बटा 99, 23 20 बटा 99 हो गया। निम्नलिखित में कौन अलग है? लीजिए सर, ना परमेय पूछा ना अपरिमेय पूछा, अलग है। तो देख लो भाई ऑप्शन। परमेय 16 का 4, 4 का 2, परमेय √2 नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो गया? अलगे हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय है 64 का 8, 36 का 6, 81 का बोलिए 100, 81 का 9, 2 देखिए 2.5 है, यही अलग है। 49 का 7, 9 का 3, ये हो गया। निम्नलिखित में कौन परमेय है? √3 अपरिमेय। डिचकोम डिचकोम, तो यही ना खाली बचा परमेय। अब आगे आ जाइए, है ना? 66। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसा संख्या होता है बताओ? प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्रकार का वास्तविक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? वास्तविक संख्या। देखो 0.7 पर बार है ना? तो बस नीचे 9 खोजो, क्योंकि जय अंक पर बार उतना 9, एक ही वो अंक है उसी पर बार है, इसलिए वो 9। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत के लिए क्या बोले थे कि नीचे 2 रहे तो शांत, 5 रहे तो शांत, दोनों रहे तो शांत। तो यहाँ पर देखो तो 50 है, तो 2 और 5 आएगा शांत। 343, इसमें कभी 2 आएगा नहीं, अशांत। शांत बताना है। 8 शांत होगा, क्योंकि 8 है खाली, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 ही ना आएगा, इसलिए क्या हो गया? शांत। 3.27 पर बार है, 3.27 पर बार है। तो देखिए ये वाला बार का एक मतलब 27 बार आ रहा है, तो बार आ रहा है, तो कैसी संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। 71 बताइए जरा, है ना? देखिए 32 है, तो 0.32, तो दशमलव हटाएंगे तो 32, बार से पहले तो 3, जितना अंक पर बार है 2 गो अंक है, जितना पर बार है उतना 9, और जितना पर नहीं है 0। तो 32 में से 3 घटाओ, 32 में से 3 घटाओ 29/90। शांत देखो कौन है? 7 है। अशांत 21 है, 7 21, अशांत ऐसे कट गया, ये कुछ हो गया शांत, है ना? अब आ जाते हैं, अब ज्यादा नहीं है, 10 मिनट का 5 मिनट का और है। 72 के बाद हम लोग आते हैं सीधे 73। देखिए 0 रहे ना, तो जय ऊपर 0 रहे तो बहुत आसान होता है। आप सीधे क्या करिए, देखिए कितना है? 0 0 ये है, 13 पर बार है, तो अंतिम में 2 9 खोजिए। जय ऊपर बार रहेगा उतना 9 खोजना, जय ऊपर बार नहीं रहेगा उतना 0 खोजना। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत किसका होगा बोलिए? किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बोलिए? तो देखिए 81 में कभी भी खाली 2 और 5 आएगा नहीं, 41 में भी नहीं आएगा, 45 में तो 5 आएगा लेकिन 3 भी आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। 80 में खाली 2 और 5 आएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो गया अशांत। देखो
400 में 2 5 आएगा, 80 में 2 और 5 आएगा, 121 में 11 आ जाएगा, 400 में खाली 2 और 5 आएगा, इसलिए आपका क्या हो गया शांत। इसको आपको हमने आपको बता दिया, पॉइंट हटा के अब बटा शो करके इसको ब्रेक कर लीजिएगा, है ना। कुछ आप भी करिए। अगला शांत, तो शांत बनाइए जिसको अभी बताएं। देखिए 1600 में क्या आएगा, 2 और 5, एकरा में 7 आ गया, एकरा में 11 आ गया, एकरा में 25 आई तो 3 आ जाएगा, इसलिए एकरे में है जो कुछ नहीं आया। अपरिमेय संख्या, तो देखो जरा में बार लगल है वो परिमेय होता है, ये तो आपका परिमेय हो गया, ये 16 परिमेय हो गया। ये देखिए रूट 5 गुने 5 5 होता है, तो ये भी आपका परिमेय हो गया। 9 एकम 9, 9 तिहाई 27, 1 का वर्गमूल 1 होगा लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, ये फाइनली क्या बन गया, अपरिमेय। अब यहां से आपका ये पहला लेसन का लेवल 1 समाप्त हो गया। ये बहुपद का क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुपद का है जिसको हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे। लेवल 1 बहुपद का आप लोग बना लीजिएगा। कल हम लोग लेवल 2, कल इसका है ना दूसरा लेक्चर में बहुपद और समांतर श्रेणी, 2 रैखिक समीकरण, 3 लेसन कल हम लोग करेंगे लेवल 1 का, खाली लेवल 1 का करेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। देखिए जो भी बच्चे इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए, और आपको जो भी कमी लगता है तो उसको बोलिए, हम उसमें सुधार करेंगे उसमें, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, तभी हम आगे मन से काम कर पाएंगे। आप लोग का इच्छा हुआ तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर जो आप लोग कमेंट में बोलिए, अगर जो चाहते हैं कि सर कौन कौन लघु बता दीजिए, दीर्घ बता दीजिए, जिससे एग्जाम हॉल में एकदम मिल जाए, तो हम एक और सेशन रिकॉर्डिंग करेंगे साथ में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लघु मिलेगा, मात्र 150 लघु बताएंगे, उसी में से आपको कम से कम 20 को सट जाएगा, बनाना 15 को है। तो खैर चलिए वो आगे करेंगे। हाँ, वीडियो को शेयर करिए, जो भी इस बार बच्चा मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है उसको आगे भेजिए, पहुंचाइए और लोगों को जागरूक करिए। ये वाला PDF जिनको भी चाहिए, हमने नंबर देखिए लिखा हुआ, इस नंबर पे आप सीधे है ना मैसेज करिए कि है ना, मैसेज कर दिए सर मैथ के ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। हाँ ध्यान रहे, कॉल मत करिएगा, ध्यान रहे। चलिए धन्यवाद।